हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो भाई काफी दिनों बाद आए, 5-6 दिन हो गए ना। हाँ, 4-5 दिन का गैप लग गया। 4-5 दिन 6 दिन का। तो क्या कर सकता हूँ अब। लीजा चली गई थी घूमने अपने हाँ, घर। घूमने। हाँ, तो घूमने ही कह सकते हैं। मैं अपने अपने घर मम्मी गई पापा थी। से मिलने गई थी। और जो कि हर महीने जाती रहती है ना, किसी ना किसी बहाने से। हर तो महीने जाती रहती है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। इस बार मैं चली गई 3-4 दिन के लिए। ओके, चलो ठीक है। तो रीजन यही थी जो भी था। और एपिसोड 6 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो बड़ा ब्रदर था वो नहीं, छोटे भाई ने जो है उसको वो नदी के किनारे रख दिया था, बीच के किनारे। तो पुलिस आ गई थी, वो हाँ, ले गए और थे वो वहां उसको। उसको पकड़ उठा के और वो हॉस्पिटल नहीं ले पाया। एडमिट अब एडमिट शायद वो थी। एडमिट है और वो सर्वाइव करेगी। अब कब उसको होश आएगा, पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया था फैमिली हाँ, को। फैमिली को। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते शुरू करते। ये इसकी रियल मोम नहीं, स्टेप मोम है ना, क्योंकि छोटे वाला इनसे है। सगा सगा तो ऐसे कह रही। तो सगा बेटा मतलब है, तो वो भी छोटे सगा वाला। ही है। दोनों सेम फादर से ही है, लेकिन माँ अलग है दोनों। संभाले खुद को। हेमंत ठीक होगी इंशाल्लाह। क्या पता कोई गलतफहमी हो। अभी कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि उसे कुछ हुआ है। खुदा करे ऐसे ही हो, अल्लाह से अपनी अमान में रखे। अम्मी, अब पानी तो पिए एक। नहीं पीना है पानी। मेरे ख्याल में हमें अस्पताल जाना चाहिए। अब्बू को इस हालत में छोड़ के अस्पताल नहीं जाएंगे। अम्मी को आ लेने दे। नहीं, अम्मी कहाँ रह गई हैं? अगर हेमंत को कुछ हुआ मार दूंगा मैं अपने आप को। खुद को संभालें प्लीज, कुछ नहीं होगा उसे इंशाल्लाह। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। एक्सप्रेशन देना कितने गंदे दे रहे हैं ना। ये तो हॉस्पिटल के लिए नहीं गए थे। हाँ। अरे इनको फोन नहीं आया था, ये घर आए थे वापस। हमारे मामू क्यों रो रहे? देखा जाए तो जैसे ये होश में है, तो इसको किसी भी कंडीशन में उसके भाई को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने किस हालत में को छोड़ा। मर सकती थी, है ना। लेकिन मेरे को लग रहा है बड़ा भाई कवर करेगा, वही सस्पेंस है। देखते हैं कैसे होता है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शहजाद, क्या अपडेट है लड़की के बारे में? मैम मैं अभी हॉस्पिटल ही हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताता हूँ। और उस लड़की को फौरी तौर पर उस हॉस्पिटल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव करवाओ। जी मैम। जैसे भी हो फौरन उस लड़की के पेरेंट्स से मिलो और ये मामलात निपटाओ। अच्छा सुनो, राहिम को और सर नवाज को इस हवाले से कोई भी कॉल नहीं करनी, ओके? तुम्हें पता है ना कि राहिम की अभी मंगनी हुई है और सर नवाज भी बहुत बिजी हैं, तो कुछ भी कहना हो बस मुझे कॉल करके बताओ। ठीक है मैम। खुदा हाफिज। ओके। मेरी बच्ची जाओ, जाकर देखो तो सही बहन को, देखो क्या हुआ है। आप एमन की वालिदा हैं? हाँ हूँ मैं उसकी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका? ये तो आप मुझे बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अरे सर, ये तो आप बताएंगे ना, हमें कैसे पता एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुबह में ड्यूटी पे गई, उसके बाद पता नहीं मिली नहीं, यहाँ मिली। अब देखिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ और अब क्या हाल है ये तो डॉक्टर ये बताएगा ना। मैं एक पुलिस वाला हूँ तो मैं अपने हिसाब से सवाल करूंगा। तो आप मुझे बताएं कि ये ड्यूटी कहाँ करती है और किस टाइम गई थी ड्यूटी पे, किस टाइम आती है वापस, या अगर इसने आज लेट आना था किसी को फोन करके इन्फॉर्म किया उसने? होटल पे ड्यूटी करती है सर। मालिक के घर पे कोई पार्टी थी, पार्टी पे गई, हमें फोन किया, उसके बाद इसका कोई फोन नहीं आया, यहाँ मिली सर ये हमें। अब क्या करें? एटीट्यूड देख इसका। मैं इसका कजन हूँ। कजन? मंगेतर नहीं बोला यहाँ और मंगेतर भी पे बोल दिया है। इसका मतलब ये आप तो फिर जानते होंगे कि होटल के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? इसको नहीं पता। नहीं पता। होटल का नाम तो पता ही था इसको। होटल के मालिक का नाम।
नहीं, पर होटल का नाम तो बता ही सकता, मालिक तो अपने आप ही निकल आएगा। फैमिली आ गई, उसको लेके जा रही। फैमिली से बिना मिलाए शिफ्ट कर रहे हैं। फैमिली साथ ही तो है। सरकारी हॉस्पिटल में थे ये। सर सुना है जहाँ ये लड़की जॉब करती थी वहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल से कराया जाए। वो इधर आ रहा, वो उधर जा रहा। उसको इन्फॉर्म भी नहीं कराया, ऐसे ही ले गया। वो उसकी माँ ने बताया नहीं ना। हाँ। उसके दिमाग में अलग खलबली चल रही है, क्या चल रहा है। कि आप उनके साथ नाश्ता करेंगे? जाओ, मैं आ रही हूँ। कॉफी क्यों नहीं लाई मेरी तुम? अब क्या मुझे देख रही हो? जाओ यहाँ से। Hi, sweetheart. मानी इनकी। देखो मैंने आज ये खुद दिखाया नहीं स्टार्टिंग से। तुम्हारे लिए बनवाया तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट और ये जूस फ्रेश। एंजॉय। तुम्हें पता है बेटा, मेरी और तुम्हारी मामा की जो डिवोर्स हुई थी ना, वो डिवोर्स हुआ, उसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं था, ना उनका ना मेरा। हम दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। वो मुझे नहीं समझ पाई और मैं उनके तकाज़े नहीं समझ सका। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है जानू आपसे, मेरी वाली गलती न दोहराना। अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं ना। दफा भी मुझे कॉल नहीं की बाबा, मेरा फोन भी नहीं उठाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही फील करती थी तुम्हारी मामा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। पर आई स्वेयर, अगर मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज भी करता ना तो दूल्हा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ राहिम होता। कम ऑन बेबी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे जरा सा भी डाउट है नहीं ना? बस अब छोड़ो सारी बातें, रिलैक्स और ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। शाबाश, चल शाबाश। थैंक यू। कैसी तबीयत है अब तुम्हारे बेटे की शम्सी? मैडम ज्यादा अच्छी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मगर बात यह है कि मुझे तुम्हारी इस वक्त अशद जरूरत है। हुक्म करें मैडम। ये अब प्लानिंग है चलाई जा रही है अपनी ना।
पुलिस वाला इसको नहीं मिला। ये तो हेल्प ही कर रहे हैं ना उनको ठीक करने अरे में, मेरी इसको थोड़ी बच्ची। कुछ कहेंगे। अरे मेरी बच्ची जब तक उसका बयान नहीं आता क्या हुआ उसके साथ, यहाँ के तब तक किसी को कुछ नहीं कह मेरी सकते। बच्ची को हाल तक मैं आप तो परेशान मत हो। और डॉक्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? अब ठीक है ना? आप प्लीज वेट कीजिए, वो अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर साहब मुझे एक दफा उसकी शक्ल दिखाते, मुझे एक दफा देखने दे मेरी बच्ची को कि वो देखा किस तो हाल था में जब कैसी शिफ्ट कर रहे थे। आप प्लीज हौसला कीजिए, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। उनके सर पे हाँ, गहरी वो- चोट आई है। तो डॉक्टर कुछ तो छोटा ही है उसे। नौशी, अच्छा ठीक है, पर ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी ठीक। आप आए, ठीक हो जाएगी आप आए ना? मेरे साथ, आ जाए लेकिन बैठिए। ये लोग मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे उसको? एक बार मुझे देखने देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। आप बैठिए। मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे हैं? क्यों नहीं देखने दे रहे हैं मुझे? जाओ पानी तो लेकर आओ। मुझे बिग बॉस देखने से कर अच्छा ना देखिए, ऐसा वो लगता है हनुमान कर पाकिस्तानी रही हैं। ड्रामा अच्छे हैं ना, उसमें बच जाएगी छोड़ ना? भी बहुत कैसी वो बातें करता कर है। रही हैं अम्मी? क्यों नहीं बचेगी? दुनिया में हजारों के इतने बुरे बुरे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, इंशाल्लाह एमन भी बच जाएगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतना ऐसे कर। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे? अच्छा आप प्लीज परेशान हो, खुदा के लिए ना परेशान हो। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। जैसे मैंने फोन ऑन किया, इतनी सारी फोन कॉल्स थी। ये भाई है ना, खैरियत थी ना? इनका भाई बैठे है तो ये। सही ना आप। आती हूँ। Would you like to have some? तो ये बताओ कि एंगेजमेंट कैसी रही? ये लिपस्टिक नहीं लगाती। शरोज ने फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? ये इसको समझाता भी है अपनी बहन को कि उसको हम लगाम लगा के। क्या वाकई अमन का एक्सीडेंट हो गया? सुना तो यही है, कल शाम से वो ऑनलाइन भी नहीं हुई। एक्सीडेंट कैसे हुआ? उमैर बता रहा था कि वो जख्मी हालत में सीव्यू से मिली है। वो सीव्यू कैसे पहुंची? हमारे साथ ही तो थी ड्यूटी पे। हाँ मगर याद करो, वो मैडम आफिया से नहीं बात कर रही थी? उसके बाद से वो नजर ही नहीं आई। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? ओफो, मैं तो बस एक बात कर रही हूँ, उसके बाद मैंने तो उसे नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है। वैसे वो बुरी लड़की नहीं थी। हाँ ये तो है, ऐसा वैसा उसमें कुछ नहीं देखा। वैसे भी वो अपने काम से काम रखती थी। हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। वो थोड़ी सी मगरूर नहीं लगती थी? हमसे ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी। जो भी हो, हमें किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह नाराज होता है। हाँ सही कह रही हो, अल्लाह हमें माफ करे और उसके साथ अच्छा करे। मैं तो बस यूं ही कह रही थी यार, मैं भी इसके लिए दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए और वापस आ जाए। आमीन आमीन। तुम्हारा बेटा सेक्सुअल अटेम्प्ट करे, मर्डर अटेम्प्ट करे, और तुम ये चाहती हो कि उसका नाम और उसकी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा और वो एक गरीब लड़की है। हाँ, कंडीशन कैसी है उस लड़की? Critical. It's good for you. तुम एक काम करो, तुम दुआ करो कि वो लड़की मर जाए, ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई बचे ही नहीं। Stop it, भाई। I'm already pretty tensed और आप तंज पे तंज किए जा रहे हैं। I need your understanding at this point in time. किसी तरह अली को नहीं पता चलना चाहिए भाई, प्लीज।
तो क्या करूं? हॉस्पिटल जाऊं, उसके पेरेंट्स को फोर्स करूं कि वो सेटलमेंट कर लें? क्या एक सोल्यूशन है? फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, लड़की बहुत बोल्ड है, आउटस्पोकन है, होश में आएगी तो कुछ भी शोर मचाएगी भाई। ये क्या चाहती है, मरा लेकिन मार अभी दूंगा तो उसको तुमने हॉस्पिटल कहा कि में। वो लड़की शोर मचाने की कंडीशन में नहीं है, तो अभी उसके पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। जब वो होश में आएगी तो फिर बात कर लूंगा उससे भी। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है ना, मुझे पता है वो बहुत तेज लड़की है, सोशल मीडिया को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस इन्वॉल्व है, ब्लैकमेल कर सकती है, और अब तो राहिम भी जो है वो भी राहिम? उस पर तो नेकी का भूत सवार है इस वक्त। चाहे ये कि वो अपने भाई के साथ खड़ा हो, अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो इस बुरे वक्त में, उस लड़की के साथ हमदर्दी कर रहा है। तो तुम क्या चाहती? राहिम और उस लड़की को गोली मार दो, ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई भी ना बचे, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। इसका भाई बोल रहा टके टके की बात। इस मसले को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो, बेहतर यही होगा। तो जा कहाँ रहे हैं? नाश्ता लग रहा है, नाश्ता करके जाए। अपने क्रिमिनल बेटे को करवाओ, क्योंकि वो अपनी ताकत के नशे में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। बोलो शमसी। हाँ मैडम, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हालत अभी तक क्रिटिकल है, होश में नहीं आई है, और उसके घर वाले भी यहाँ पे हैं। अच्छी बात यह है कि मीडिया को अभी तक खबर नहीं हुई। बस कोशिश करो कि राहिम किसी तरह भी इस लड़की तक ना पहुंच सके। जी मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो बेचारी कह भी रही थी मैंने यहाँ काम नहीं करना, है ना, जो उसका पानी में गिर गया था। पर इसने प्रॉमिस किया था ना। इसलिए इसने उसका वो अपने घर पे ड्यूटी नहीं लगाई थी उसकी। ये टैक्सी गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है येलो प्लेट नंबर पे? उसको बता रहा है मुझे इंतज़ार की आदत नहीं है राहिम। इनफैक्ट मुझे नफरत है इंतज़ार से। इसी इंतज़ार की वजह से मेरे मामा बाबा एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। पापा ने ना कभी मामा को वक्त दिया, ना कभी मुझे। उनको तो बस पॉलिटिशियन बनना था, और वो बन भी गए। मगर इस सफर में वो अपनों को बहुत पीछे छोड़ गए राहिम। तो बता राहिम, मैंने हमेशा मामा को ही ब्लेम किया। मैंने कहा इंतजार ही तो था, कर लेती। उन्होंने मुझे कहा कि माहीन, कुछ इंतजार सारी जिंदगी खत्म नहीं होते। सच कहती है वो। कल रात मैंने सारी रात तुम्हारा इतना इंतजार किया, रात खत्म हो गई राहिम, तुम नहीं आए।
इंतजार की शिद्दत क्या होती है मुझे कल रात समझ आए। माहिन, मेरी फैमिली के बाद अगर मुझे कोई अजीज है इस दुनिया में तो तुम हो। यकीन मानो माहिन, कल रात मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी की सबसे अहम रात थी। मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता माहिन। माहिन, अगर उस वक्त मैं उसे बचाने की कोशिश ना करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? इसलिए नहीं पता बताया। पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं। देखो अपनी वाइफ को भी नहीं बता रहा। वाइफ थोड़ी मंगेतर है, फिर तो भी रिश्ता एंगेजमेंट तो हुई है। तो वो शोभा बटन नहीं हो जाएगी तेरा भी छोटा भाई मर्डर कर बैठा, कैसे बता दो उसको? हॉस्पिटल में गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास एक पेशेंट आई होंगी, एमन हफीज। हाँ, उनके बारे में पूछना था। नहीं सर, इस सॉफ्टवेयर में सन की कोई पेशेंट नहीं है। वो समझा गया पहले। देखिए, मुझे नेशनल हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें इमरजेंसी में यहीं पे लाया गया है। आप प्लीज सही से चेक कीजिए। चेक किया आपने? नहीं सर, इस हॉस्पिटल में इमन हफीज नाम की कोई पेशेंट नहीं है। पैसे दिए उसने उसको ना। थैंक यू। उसकी मम्मी अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यारबाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम यूसुफ और मैं हूं सलमान मिर्जा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। Why are you worrying so much, Ali? एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। ये भी तो एक एक्सीडेंट ही था ना। बात इतनी न्यूज़ सादा नहीं चैनल्स है पे देख आफिया। रहे हैं। सारा स्टाफ घर पहुंच चुका है, सिवाय उस लड़की के जो जख्मी हालत में आउट ऑफ रूट मिली है, और वो भी होटल यूनिफॉर्म में। शहजाद को कॉल कर लें, पूछें क्या अपडेट है। हाँ शहजाद, क्या अपडेट है? जी सर, परेशानी की कोई बात नहीं, एक मामूली सा एक्सीडेंट था। जी अभी वो घर पर हैं और मैं खुद गया था ना हॉस्पिटल। लेकिन वो लड़की सीवीयू से कैसे मिली? सर वो लड़के का चक्कर था, पार्टी खत्म होते ही लड़के इसको भी समझा दिया है। मतलब काफी महंगा अस्पताल लगता है। हाँ मतलब कैसे देंगे बिल? कहाँ से आएंगे वैसे? जाहिर है होटल वाले ही देंगे।
वही तो सरकारी अस्पताल से उठाकर एमन को यहाँ लेकर आए। और मैंने सुना है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई मरता है या जख्मी होता है तो उसका सारा खर्चा कंपनी वाले उठाते हैं। पता चल गया आपको? मरता मुर्ता ऐसे बोले समझ जा में रहे ये हैं। नहीं आ ऐसा कैसा ऑपरेशन हो रहा है कि बच्ची को अभी तक होश ही नहीं आया और हमें मिलने भी नहीं दे रहे उससे। हमने एमन के सर पे चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है कि गहरी चोट है। आप डॉक्टर को कोसने के बजाय एमन के लिए दुआ करें ना। वह गहरी चोट कहीं खुदा ना खास्ता। क्या को माने आप? किस तरह की बेकार की बातें सोच रही होती हैं आप हमेशा? अरे बेटा, मैं क्यों बेकार की बातें करने लगी? भतीजी है मेरी, वो खून है मेरा और होने वाली बहू भी है। अल्लाह मेरी भतीजे को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। लेकिन मुझे कोई ये तो बताए कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? सुबह समंदर के पास नहीं हुआ। भाई समंदर के पास क्या करने पहुंच गई वो? अरे और करा होटलों में नौकरियां, ऐसी जगहों पर इसी किस्म की हरकतें तो होती हैं। मना किया था ना मैंने, एतराज किया था एमन की इस जगह नौकरी करने पर। भूल गए आप लोग? दोनों जवाई हमें तो ये निखद याद है। है कि आप मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैं एमन को कहकर आपकी भी नौकरी उसी होटल में दिलवाऊं। याद आया? बस कर जाओ, चुप कर जाओ तुम दोनों। आपस में ही लड़ी जा रहे हैं सारे। चिक 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 हर वक्त घर बार एक जैसे। जमाल बेटा जाके डॉक्टर से बात करो, मुझे एक खाने बार में एमन लगा। दिखा दो। मैंने कल से उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी आवाज नहीं सुनी। डॉक्टर से पूछो मेरी बच्ची को होश कब आएगा। चले आए, मैं आपको लेके चलूं। किसी को कोई चक्कर ना आए। देखा भाईजान, आपने मेरे जमाल को धत्कार दिया, लेकिन मेरा बेटा आज भी आप लोगों की वैसे इज्जत करता है जैसे पहले करता था। अरे भाईजान, अपने अपने ही होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एमन तो वहाँ फंक्शन पर ड्यूटी देने गई थी ना, तो ये ड्यूटी देते देते समंदर पर कहाँ से पहुंच गई वो? अफजल, अगर आप चुप करके नहीं बैठ सकते तो आप घर चले जाएं। समर अकेला है, उसे जाकर कुछ खिला देना। हाँ, वैसे भी थक गया हूँ मैं, घर ही जाकर आराम करूंगा। कुछ हो तो बता देना। हाँ बता देंगे, जाओ तुम। आप ना परेशान हो। डॉक्टर साहब मेरी बेटी एक ये नजर कैसे देखने कर दे, दिया? एक बार देखने दे। ड्राई है डॉक्टर आप को अभी भी। उनसे नहीं मिल सकती, उनकी हालत ठीक नहीं है। साहब एक मिनट, वो बच तो जाएगी ना, उसको कुछ होगा तो नहीं ना साहब? मैं आपको किसी किस्म की झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। अगले 48 आवर्स क्रिटिकल है। लेट्स सी क्या होता है। एक्सक्यूज मी। अरे कैसे कैसे मेरी गलती बच्ची। जमाल अरे भवानी आराम से आराम से, पानी है, पानी लेकर आया आप, आराम से आए। आप मेरे साथ पानी है। ये मुझे एक्टिंग लगी। बोलो शम्सी। मैडम जिंदा है मगर खतरे में है। पूरी अगले खबर 48 घंटे में अगर होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है। अच्छा है होश ना आए, बहुत आउटस्पोकन लड़की है। होश में आएगी तो बहुत चिल्लाएगी। मेरे लिए क्या हुक्म मैडम? ये इसको पता कि इसकी माँ को पता, देखा कहाँ है बेटा। तो किस हॉस्पिटल में है वो? वो आउटस्पोकन लड़की। बेहतर है तुम
इस मामले से दूर ही रहो रहीम। इतना गलत कर रहे हैं ना। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या यही होते हैं बड़े लोगों इसका की फैसला बड़ी बात नहीं बातें, बेकार, एकदम घटिया। सारे बड़े लोग ऐसे ही किस होते हैं। लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी मॉम से आज? क्या बोल रहे? लहजा तो अब आपका बदल गया है मॉम। और सिर्फ लहजा ही नहीं, का तो दिल भी बदल गया है। क्योंकि जिस आफिया को मैं जानता हूं ना, वो इतने संग दिल की मालिक नहीं। हम आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की अपना दम तोड़ रही है और आप चुप हैं। You got to understand रहीम, वो आफिया एक माँ भी है ना। मैं कैसे किसी गैर लड़के के लिए अपने बेटे की सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी? And what about her, mom? वो भी तो किसी की ये औलाद है। बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि सेल्फिश होके ना सोच के जो कि शहरोज की वजह से दूसरों की मदद करे। अब इसको ये है कि वो गैर लड़की है, वो तो अपने बेटे को ही बचाएगी, इसमें ये दिखाया है। मॉम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस हॉस्पिटल में है वो? देखो रहीम, उस लड़की की हो गया क्रिटिकल हालत है ना, वो कोमा में है, पता नहीं सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी। मैं कैसे शहरोज की जिंदगी बर्बाद कर दूं? He has a life ahead. वाह मॉम, ठीक है मॉम, आप एक माँ होने का फर्ज निभाइए और मैं एक इंसान होने का फर्ज निभाता हूँ। Rahim, stop! We are a family. You can't do this to your brother, Rahim. वो तो गायब ही हो गया, वो दिख ही नहीं रहा कहाँ है ना छोटा भाई। इस लेडी का फेस ना थोड़ा टेढ़ा सा है। जिस हिसाब से ये सेल्फिश हो रही है ना, है ना माँ इसकी, मुझे लग रहा है एंड में ना अपने बच्चे को, लड़के को बचाने के लिए, छोटे वाले को खुद ही इसका नाम लगा दिया, किसने नहीं करा। तो सौतेली माँ है ना, ऐसा भी हो सकता है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म किसने किया। नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। मगर ये तो मालूम है ना कि जुल्म हुआ है। अरे भाईजान, ये आपको बैठे बैठाए क्या सोच रही है? पुलिस में और थाने में जाने से तो बेटी की और बेइज्जती होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर जिन लोगों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया उनको सजा मिलनी चाहिए। चलो जुमान, चले आज। अरे क्या चले मामू, उन्हें समझाने के बजाय तुम उनका साथ दे रहे हो। अम्मी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर पुलिस खुद ढूंढेगी, उनका काम है। हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। चल आए। हफीज अहमद साहब, मुझे मत रोकना कुलसुम। मुझे अपनी बेटी की बेगुनाही पे उसी तरह यकीन है जिस तरह अपनी जात। मुझे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है। ये होता है पुलिस में नहीं जाना, बदनामी। जमाल वैसे अभी तक तो बेकार दिखाया, बट अभी इस चीज में स्टैंड सही ले रहा है। कंसर्न दिखा रहा है वो थोड़ा कि हाँ उसे फिक्र है उसकी, है ना।
पर बीच बीच में खा पी रहा है वो तो चाहे तो बंदा पिएगा ही यार हॉस्पिटल में बैठे हुए वालेकुम तो। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? सलाम। हाँ, सर कैसे हाइट हैं? कितनी याद है अच्छी हम है हॉस्पिटल में मिले थे इसके सर। कैसे लड़के की, ये माशाल्लाह, जमाल की काफी हाइट है। अच्छी पर्सनैलिटी सर पर्सनैलिटी तो अच्छी है जमाल उसकी। अहमद, एमन का कजन हुप्पोजाद और उसका मंगेतर। यहाँ मेरे पास कैसे आना हुआ हुजूर? एक रिपोर्ट लिखवानी है सर। किसके खिलाफ? जिन लोगों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया उनके खिलाफ। और किन लोगों ने आपकी बेटी पर जुल्म किया? नामालूम अफराद पर पर्चा काट दूं? बुजुर्गों, थाने आए हो रिपोर्ट करवाओ, किस पर पर्चा काटूं? चले मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन पहले आप मेरी मदद करें, मेरे सवालों के जवाब दें। हो सकता है बात आपको समझ में आ जाए। पूछा सर। ये वही पूछेगा जवान लड़की। वहाँ क्या कर रही थी हाँ रात को। आधी रात के बाद अगर जख्मी हालत में मिले तो मुजरिम कौन होता है? चले मैं और आसान कर देता हूं। उस दिन आपकी बेटी सुबह किस टाइम घर से गई थी? सुबह 7 बजे होटल की वैन लेने आती। और किस टाइम छोड़ती? रात 8 बजे। लेकिन उस रोज तो वो रात 8 बजे आई नहीं थी ना? मगर उसका फोन आया था सर। उसने कहा था कि उसकी ड्यूटी उसके मालिक के घर पे लग गई तो देर से आएगी। लेकिन उस रोज तो वो रात देर से भी घर नहीं आई। और बुजुर्गों, इस बात से कहां साबित होता है कि आपकी बेटी को कोई मुजरिम सीपीयू ले गया होगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त के साथ, चले हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के साथ जॉब के बाद रिलैक्स करने के लिए या जरा तफरीह के लिए सीपीयू चली गई हो और वहां पर अच्छा। कोई हादसा पेश आ गया हो। इन्होंने ये नहीं देखा वो कैसे लिपटी हुई थी। सिर्फ हादसा सिर्फ वो अपना मेरी बेटी के साथ पल्ला ही झाड़ पेश रहे ना कि असल में पढ़ना नहीं उसके जाता। साथ अगर कोई लड़की गई थी तो उसे कुछ नहीं हुआ। वो कहाँ गई? ये बात सही कही आपने। तो ऐसा करते हैं कि आपकी बेटी की उस नामालूम सहेली पे पर्चा काट देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? साथ तो देने के मेरी बेटी की बजाय ऐसी कोई सहेली नहीं है जिसके साथ वो आधी रात को सीवीयू चली जाए। और अगर वो जाती भी है कहीं तो हमेशा मुझसे इजाजत देती है, मुझे बताती है। तो उसकी ऐसी कोई सहेली नहीं है सर। तो फिर आप ही बताएं ना, आप किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाना चाहते हैं? उसके होटल का और मालिक का नाम लो। राहिम का नाम ना लगे। होटल वालों के खिलाफ से। पर इस टाइम पे इनको ये भी तो देखना चाहिए कि वो होटल वाले ट्रीटमेंट दे रहे हैं पैसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हैं? क्यों वो कर रहे हैं? तो उनकी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए पहले उसका। अगले अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे नहीं, होटल वाले अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी करके जा चुकी है यार। वो वहाँ काम करती है ठीक है, पर वो जो कंपनी में काम करता है वो हर किसी की पेमेंट देखते हैं क्या? वो ऑन ड्यूटी थी, ड्यूटी करके जा नहीं चुकी थी, वो घर ही नहीं पहुंची ऑन ड्यूटी से। तो होटल वाले तो यूनिफॉर्म दिलवा पहनी सकते हैं, थी। यूनिफॉर्म में थी वो। ठीक है, अगर वो घर पहुंच जाती, वैन घर छोड़ देती, तब वो ऑफ ड्यूटी होती ना।
वो वैन में गई नहीं, मतलब वो वहीं पे थी। तो एक रीजन ये भी है। बट मैं ये कह रहा था कि अगर ये होटल के खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, पुलिस कंप्लेंट, तो इसको ये भी तो सोचना चाहिए कि एट द एंड जो उसको ट्रीटमेंट दिलवा वो रहे तो हैं। फिर भी देंगे ही, वो फिर भी देंगे फटी में। अच्छा, रोक भी सकते हैं वो कि आप हम एक तो आपके बेटे का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऊपर से आपने हमारे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी। देखो क्या होता है। फिर उस केस में ये होगा, फिर वापस सरकारी हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं नहीं, ट्रीटमेंट तो यही है। ट्रीटमेंट वैसे भी तो उसकी चलता माँ तो है। ये चाहती है कि उसको होश ही ना आए, हाँ, कोमा में चली कोमा में जाए या चली जाए मर वो। जाए, है ना। हाँ, क्या तो रहा माँ, आप एक माँ के उस पे सोचो, मैं एक इंसान के उस पे ना। बहुत ही मतलब सीरियस मोड पे चल रहा है ना सीरियल। एक माँ की इंटरेस्टिंग हो गया है। एक माँ की हमदर्दी दिखाई है अपने बच्चों के लिए, जो किसी भी लेवल पे जा सकती है, चाहे वो उसमें सही गलत नहीं देखती, है ना। जहाँ पे उसके बच्चों के ऊपर बात आई है, तो वो सामने वाले के साथ जितना मर्जी बुरा हो रहा है, माँ से अपने बच्चों की ही साइड लेगी हमेशा। बाकी देखा जाए तो ये जमाल, क्या नाम है इसका, ये जमाल। सही कह रहा है। वैसे ये होटल वालों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, एक्शन, इसने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया है, इसने होटल के खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि उनसे पुलिस जाके जांच पड़ताल तो करे हाँ, कि भाई क्या हुआ था, कैसे वहां पहुंची है। सीसीटीवी कैमरा भी होते हाँ, हैं सब पर, उसे सीसीटीवी बंद करवा तो दिया वो था। तो अब जांच हो, अगर ये पुलिस हाँ। वाला उनके साथ ना मिला तो जांच होएगी। तो देखते हैं ये पुलिस वाला फेयर रहता है या फिर उसकी मम्मी जो है आफिया जो है वो भी पैसे पुलिस खिला वालों को भी देगी। खरीद ले या ऐसा कुछ, है ना। ये तो नेक्स्ट एपिसोड देखने पे ही पता लगेगा। तो तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके फीडबैक देते रहिए। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।